पलट तेरा ध्यान किधर है। लेकिन जब मुसलमानों को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ इनसे ज्यादा जलील कौम दुनिया में कोई नहीं। ये बात तो सब जानते हैं लेकिन हर कोई बोल नहीं पाता। बस आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इंडियन एक डॉक्टर ने दुनिया में मिसाल कायम कर दी गाइस अच्छे होने की। हमारे हिंदुस्तानी एक डॉक्टर ने उसे अपने पैसे में बुलाया, उसका लीवर चेंज किया, उसको तंदुरुस्त करके वापस से पाकिस्तान भेज दिया। इंडिया के डॉक्टर ने राब्ता किया, डॉक्टर ने राब्ता करने के बाद कहा कि आप इंडिया आ जाओ, मैं आपकी ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा। और गाइस उन्होंने अपनी ऐन जुबान जैसे उन्होंने जुबान की थी पाकिस्तानी लेडी की पूरा ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाकर पाकिस्तान भेजा। क्या बात है सर, इतना अच्छा काम, इंसानियत का काम हमारे डॉक्टर साहब ने किया, उनको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स। लेकिन ये बेगैरत पाकिस्तानी कौम इस दया के काबिल ही नहीं है। जब पब्लिक में पूछा गया कि भाई हिंदुस्तानी डॉक्टर ने हमारी खातून का मुफ्त में इलाज कर दिया, फ्री में इलाज कर दिया, तो आप क्या सोचते हैं? अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर है तो फिर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या सोचते हैं। मैं जानता हूँ। तो आपका सस्पेंस खत्म करते हैं और सीधा चलते हैं पाकिस्तान। कौन से पड़ोसी के साथ हमारे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं? तो हमारा जो ईरान के साथ ही है पड़ोसी में, तो इंडिया के साथ हमारे वैसे ही मुखालफत है बहुत ज्यादा। क्यों सर, क्या वजूहत? उनकी तरफ से सारे मामलात है कि जो भी उनका साथ है वो ज्यादा रखते हैं, दुश्मनी बहुत ज्यादा रखते हैं। अच्छा, अवाम दोनों मुल्कों की नहीं है, तो गवर्नमेंट है या बीजेपी जो हुकूमत है वहाँ की वो करती है दुश्मनी वगैरह करती है। अगर बीजेपी भी अमन चाहती होती, अगर बीजेपी भी अमन चाहती हो, अगर अवाम भी अमन चाहती, इधर की अवाम भी अमन चाहती है, उधर की अवाम भी अमन चाहती है, तो बीच में मसला क्या खराब? मसला हुकूमत के खिलाफ है ना। वहाँ जो हिंदू पसंद जो है ना जमाते, वो नहीं चाहते कि इनके आपस में तात हो। इस कन्वर्टेड मुस्लिम को बीजेपी और हिंदुओं से कुछ ज्यादा ही तकलीफ लग रही है। ये बात है कि अवा हुक्मरान है वो पीस नहीं चाहते। सर वीजा कौन देता है? वीजा हुक्मरानी हुकूमत देती है, जो हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत इंडिया की जो हुकूमत है वो देती है ना। बिल्कुल सही। अब देखिए कि इंसानियत की मैं मिसाल बताना चाहूंगा कि कितनी बड़ी मिसाल कायम की इंडिया के एक डॉक्टर ने। पाकिस्तान की एक बूढ़ी लेडी थी जो कि जिनका लीवर प्लांट होना था, लीवर ट्रांसप्लांट होना था। पाकिस्तान के अंदर आपको पता लीवर ट्रांसप्लांट की एक भी मशीनरी नहीं, यहाँ पर हो ही नहीं सकता। तो उस डॉक्टर ने, अभी देखे हालात कितने खराब इंडिया पाकिस्तान के, उस डॉक्टर ने वीजा दिलवाया उस लेडी को, वीजा दिलवा कर फ्री ऑफ कॉस्ट लीवर ट्रांसप्लांट करके उसको पाकिस्तान दोबारा मुंतकिल कर दिया, पाकिस्तान भेज दिया। आप बताएं मुझे कि इससे बड़ी इंसानियत की मिसाल मैं आपको और क्या दूं जो कि पीस कायम करे? मैं आपको यही बात कर रहा हूँ ना, हमारी दोनों साइड की जो अवाम है वो तो चाहती है इत्तेहाद हो, सर्दे खत्म हो। अब हुकूमत भी तो चाहती है, हुकूमत ने वीजा दिया तो यहाँ से गए ना। लेकिन हुकूमत उसका कोई हाथ डलता होगा तो वो हुकूमत ने निकलवा लिया। वैसे हुकूमत भी नहीं चाहती, इंडिया की हुकूमत चाहती ही कोई नहीं। बीजेपी जो हिंदू जमात है कभी भी नहीं चाहती। क्या बोला तूने? भाई हिंदुओं का नाम लेने से पहले बोल रहा है इंतहा पसंद हिंदू। वाह, ये अपने घर में खुद ही फटे जा रहे हैं, लेकिन इंतहा पसंद है हिंदू। सुना क्या? आए रोज धमाके हो रहे हैं लेकिन इंतहा पसंद है हिंदू। पहले वाला टाइम रहा है, अब आप जो बातें कर, जो पहले वक्त में मैं तो था ही नहीं। जब मैं को पहले बात करता हूँ, ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। अभी की आप बात कर रहे हैं ना, वो पहले वक्तों की बात जो आप कर रहे हैं। अभी भी ऐसा होता है उधर। कहने का मकसद है जो जमात है जो हिंदू, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डॉक्टर भाई जो कि वीजा दिलवा के, भाई वीजा दिलवाना हुकूमत का काम है ना, वीजा हुकूमत देती है। आप या मैं वीजा दे सकते हैं, आप किसी को बाहर से किसी को ले आओ पाकिस्तान, वो लेके आ सकता है। जो साफी है जो भी है, जो खराज पेश करते हैं, जो जिस बंदे ने के वो बुलाया है, ठीक है। लेकिन हमारी जो अक्सरियत जो है ना, वही मामला नहीं, हुकूमतें नहीं चाहती कि आपस में वो चीज हो। बात तो सही है। ये बात इतने सही बोली है, इस बात से मैं एग्री हूँ। अक्सरियत नहीं चाहती है, इक्का दुक्का है बस। वो तो यहाँ हिंदुस्तान में भी बहुत सारे अमन की आशा वाले हैं, लेकिन आजकल तो उनका भी बस नहीं चल रहा है। हुकूमतें चाहती हैं लेकिन जमात नहीं चाहती, जो इंतजाम हिंदू जमात वो नहीं चाहती। सर हिंदू भी चाहते हैं। फिर आप ये किस वजह से कह रहे हैं कि हिंदू नहीं चाहते या इंतहा पसंद हिंदू नहीं चाहते? आप ये कौन सी वजह से, कौन से फैक्ट पर बात कर रहे हैं, कौन सी किताबें पढ़ी हुई हैं? आपके मीडिया में देखा सारे मामला, हम वहाँ तो नहीं गए। कौन सी मीडिया में? सब मीडिया में, ये चैनल में चलते हैं। मीडिया चैनल में? हाँ, मीडिया में सारी मीडिया वही दिखाती ताकि नफरतें पैदा हो, समझ रहे हो? पहले इस भाई की बातें सुन के मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब इसने मीडिया का नाम ले दिया ना, तब स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये भाई पाकिस्तान में जो दिखाया जाता है वही बोल रहा है, समझ रहे हो? इनकी मीडिया भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाती है, फेक न्यूज चलाती है, सारा दिन भर इंडिया के खिलाफ एक ही झूठ को बार बार अलग अलग तरीके से परोसती रहती है। सही बात है। मोदी भारत 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 मोदी भारत 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 मोदी भारत भारत मोदी भारत भारत मोदी भारत भारत और अब भारत के भारत 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 के रॉ भारत नरेंद्र मोदी भारत इंडिया इंडिया भारत पर भारत मोदी यानी भारत रॉ भारत ही राम, मैं फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता?
मैंने बोला था पापा को बचपन में से गिराना मत। पहली औरत नहीं है जिनको किडनी ट्रांसप्लांट किया। यहाँ से हमारे बहुत सारे मरीज जाते हैं इंडिया, जाकर अपने इलाज करवा के आते हैं। हमसे बेहतर है तो इलाज करते हैं ना सर। आप इंडिया के कुछ बंदे तो कह सकते हैं, कुछ शख्सियत तो कह सकती हैं, है इधर पाकिस्तान में भी है। जिसमें अंसार बरनी था, वो भी तो चाहता था ना, सारे मामला थे, ठीक है। लेकिन अक्सरियत जो भी है, जो है ना, वो नहीं चाहती। कहने का मकसद अवाम चाहती है। जो जमातें हैं ना, जिस तरह दुश्मन बेजिबी जमात है हिंदू की, झूठ बोलो, वो बिल्कुल नहीं चाहती। बार बार झूठ बोलो। आपको कितने का केजी आटा मिल रहा है? 150 रुपए जो अच्छा आटा, 150 रुपए मिल रहा है। 160 150 का जो अच्छा होता है, वैसे 120 रुपए जो दूसरा आटा जो। बिल्कुल सही। इंडिया में पता कितने का केजी आटा? सस्ता आटा मुझे 25 से 30 रुपए। वाह मोदी जी वाह। सही बात है। प्याज देखो यहाँ 250 रुपए किलो है, वहाँ जाके 25-30 रुपए किलो है। पर सिर्फ हिंदुओं के लिए ये फैसिलिटी नहीं है सर, वहाँ पे मुसलमानों के लिए भी ये फैसिलिटी है। अब इंडिया से नहीं आए, ये बताएं पहले। इस भाई के दिल में हिंदुओं और हिंदुस्तानियों के लिए कितनी नफरत भरी हो कि इसको पाकिस्तानी रिपोर्टर भी एक हिंदुस्तानी नजर आ रहा है। लानत है तुम पे। इंडिया का नाम, इंडिया की तारीफ सुनते ही ये पाकिस्तानी अंदर से बिलबिला उठते हैं। साला चलता है। और यही मजा है कि मैं पीस पैदा करवाना चाह रहा हूँ, मैं जो नफरतें ये खत्म करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं तो कह रहा नफरत खत्म हो, लेकिन बात कहने का मकसद फिर आपको वही बताता हूँ कि हमारे जो है जमातें नहीं चाहती, खास तौर पे इंडिया की बीजेपी जमात। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो नहीं चाहते कि हमें दिखाया जाता है यार। वो आप उसकी दिमाग की तरफ से रहो, लेते बात हो। अब अभी फैक्ट पे अगर आप बात करेंगे ना, तो मुसलमान जितने को इंडिया में खुशहाल है, उतने पाकिस्तान के मुसलमान हैं आज के टाइम। नहीं, इंडिया में मुसलमान वहाँ तंग भी बड़े हैं। अच्छा, कश्मीर में क्या लाता है? कैसा जुल्म नहीं कर रहा इंडिया? जुल्म नहीं कर रहा? जुल्म हो रहा था सर, हो रहा है सर। G20 की मीटिंग इंडिया ने कश्मीर के, मुझे लगता है आप इंडिया से आए हैं, इंडिया के हक में सारे बातें कर। जाहिल। अरे मेरे भाई, इसको कितना ही समझा लो, ये समझने वाला नहीं है। ये है शुद्ध जाहिल, और जाहिलों के पास बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो इसको कितना ही समझाने की कोशिश करेंगे, ये नहीं समझने वाला भाई। नहीं, ये नहीं समझने वाला। नहीं, मेरी बात सुन, यही है ना, मेरी बात सुने। अब बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? इंडिया करवा रहा है उधर। अब तो सच बोल दे। फिर हम वो भी कहता कि कश्मीर में पाकिस्तान करवा रहे हैं। पता नहीं, पाकिस्तान को अपने फुर्सत नहीं है तो वो करवाएगा कश्मीर में जाके। इंडिया को भी अपने में फुर्सत नहीं है, वो जाके करवाएगा। वो करवाते हैं हम तो काम हम पे एजेंसी जो उधर करवाती है। माइंड सेट को चेंज करने का टाइम आ गया सर, कि जब आप किसी लिए सुलह करने जाओ, पुरानी बातें छेड़ो, वहाँ पर सुलह के बजाय जंग हो जाएगी। अब जो अफगानिस्तान के जरिए दहशत गर्दी तो पाकिस्तान में हो रही है, इंडिया नहीं करा रहा। इंडिया करवा रहा, सुना क्या? कश्मीर में इंडिया करवा रहा। ये भी मेरी गलती है। इस बात का हमारे पास प्रूफ है। ये बिल्कुल प्रूफ है। जो पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान है वो करते हैं, तबादला ख्याल करते हैं। ये कौम ही ऐसी है भैया, ये गलती मानती नहीं है। अगर इंडिया साजिश करता है हम पर, वो पावरफुल है तो साजिश करता है ना। तो वो तो हर आपको हम अपने एजेंसीज को इतने पैसे देते हैं सर, किस वजह से पैसे देते हैं? ताकि वो हमारी सिक्योरिटी दे कर सके। आप अपनी जेब से पैसे निकाल कर देते हैं, तो वो पैसे कहाँ जाते हैं? ये हमारी सिक्योरिटी करने के अलावा और क्या काम करते हैं? तो इंडिया वाले क्या करते हैं? क्या करते हैं? इंडिया वाले क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो भी तो दहशत गर्दी पैसे ही देती है उनको, एजेंसियों को। देते या नहीं देते वो उनको पता, मुझे तो नहीं पता, या आपको पता जो आप बता रहे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे तो दिली जो ख्वाहिश है कि मुल्क हमारा सर्दे ख़त्म हो, इकट्ठे हो, जिस तरह मामलात हैं, जो हम वहाँ जा सकें वो यहाँ आ सके। नहीं भाई, हम तेरी चाहत को पूरा नहीं करेंगे। 1947 में जो कचरा हिंदुस्तान का उधर शिफ्ट हो गया है, वापस से उस जाहिल अवाम को हम अपने में नहीं मिलाना चाहते भाई। समझ में आया? आपस में लड़ो, उधर ही फटो, उधर ही मरो। मैं तो ये चाहता हूं। आप ये वो बातें बोल रहे हैं कि जो कि आपको बुलवाई जा रही है सर, जो कि आपको दिखाया जाता है। आपको नहीं पता, पब्लिक को पता ही नहीं है बीच में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। अब आप मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर बैठकर बयान देते हैं कि कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं होगा हम इंडिया के साथ ताल्लुक नहीं रखेंगे, हम इंडिया पर हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहीं बंदा जब बाहर इंटरनेशनल मीडिया पे जाता है तो वो कहता है हम तो इंडिया के साथ पीस चाहते हैं, इंडिया तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, इंडिया बहुत अच्छा है। आपको मैं देता हूँ पासपोर्ट, मेरा इंडिया का वीज़ा लगवा दे। मैं कहता हूँ इंडिया का वीज़ा लगवा दे, आपको पासपोर्ट देता हूँ मैं जी। मेरा इंडिया का वीज़ा लगवाएं। तो आप इंडिया क्यों जाना चाहते? क्यों? इंडिया विजिट करने के लिए, विजिट करने के लिए लगवा के दे मुझे। मैं आपको बताता हूँ, मेरी हाथ जोड़ के मोदी जी से प्रार्थना है, विनती है, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, आप किसी भी पाकिस्तानी को हिंदुस्तान का वीजा मत दीजिए। ये साले उधर फट रहे हैं, फिर इधर आके फटना शुरू कर देंगे, और नहीं तो क्या, पहचान भी नहीं पाएंगे, एक जैसे ही दिखते हैं। तो रहम कीजिए हम हिंदुस्तानियों पे। मैं जानता हूँ 5 अगस्त का वाक्य के बाद हमने बंद किए हैं, वो इंडिया ठा ले अपना। कौन सा 5 अगस्त से जो वाक्य हुआ था कश्मीर में, ठीक है, वो काला कानून खत्म कर दे तो हमारे वैसे दोबारा शुरू हो जाएंगे। कौन सा? जो 5 अगस्त को इन्होंने 2-3 साल पहले जो किया था, 3 साल पहले,
ठीक है, जो कानून वहाँ वो कह रहा कश्मीर में किया। 370 का आर्टिकल हटाया ना 2019 में, उसके बाद ट्रेड बंद की थी हमने। फिर हमने ट्रेड शुरू कर दिया। अभी जब भाई सैलाब आया तो हमने कहा सैलाब आते हैं सारे मामला तो उस टाइम हो जाता है। मानते क्यों नहीं है फिर? वो हो जाता है सारा, हो नहीं जाता। नहीं मानेगा मेरा भाई, ये बिल्कुल नहीं मानेगा मेरे भाई। ये ठेठ जाहिल ठेठ, तू जमीन खोद के उल्टा भी लेट जाएगा, टांगे ऊपर कर लेगा ना, जब भी नहीं मानेगा मेरे भाई। ये बिल्कुल नहीं मानने वाला ये। इस पे लगी है असली पाकिस्तानियत की मोहर, और जो पाकिस्तानी जालत ना दिखाया वो असली पाकिस्तानी कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता। हम इतने काबिल होना चाहिए हमें कि हम अपनी जरूरत को खुद पूरा कर सकें। जब हमने किसी चीज से हट के, जब हम किसी चीज से पीछे हट जाए ना, सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज से पीछे हट गया तो मैं कभी उस चीज पर मुड़ के नहीं देखूंगा। जब मुश्किल हालात आते तो हमें इंडिया ही नजर आता है। मैं कह रहा फिर हम क्यों हालात खराब किए हुए दोनों मुल्कों की? और देता हूँ मुझे वीजा लगा के दें जरा। सर वीजा पहले हमने बंद किया तो वो कैसे दें हमें? वो फिर आपने करना ना, जो मामला जो बात तो आप कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है आप इंडिया से ही है। गाइस ये देखे सच्ची बात करें तो ये कह रहे हैं कि आप इंडिया से। मुझे लगता है कि आप इंडिया, मुझे ये लगता है कि मैं ओरिजिनल पाकिस्तानी हूँ। मैं सच्ची बात करता हूँ और सच्ची बात करने से नहीं डरता। सच्ची बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। बताएं मैंने गलत कौन सी बात की? सारी बातें गलत ही, अभी एकतरफा ही सारी मामला कर रहे हैं। नहीं, कौन सी एकतरफा की? वो आप जो बात कर रहे हैं ना कि सारे इंडिया से टमाटर लेना फलां करना, वो मामला और चीज़ तो आगे से अपनी शॉपिंग भी करनी है, वापस भी जाना। अरे तू जा रही। ये मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। और पाकिस्तान में अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो ये भ्रम में रहते हैं कि बीजेपी हिंदू इंतहा पसंद है और वो हमारे मुल्क दुश्मन है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और पाकिस्तान में जितनी भी वारदातें होती है उसके अंदर भारत की रोह शामिल है। भारत इन लोगों को फंडिंग कराता है, अफगानिस्तान के जरिए कराता है। तो इस टाइप की बातें पाकिस्तान के अंदर चलती है।